हम 1 घंटे के लिए बास्केटबॉल कोर्ट बुक करना चाहते हैं। साइतो दोनों, ये क्या चीज है? ये हिल बिल्स है जो हमारे क्लैन की करेंसी है। हम क्लैन के लिए काम करके इन्हें कमा सकते हैं। यहाँ जापानीज करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते? इस हॉस्टल में सिर्फ ये हिल बिल्स ही चलते हैं, लेकिन जापानीज येन देकर हिल बिल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर बिल से येन्स खरीद सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने सोसाइटी के भले के लिए काम करना सिखाता है, इसलिए हमें पैसों की परवाह नहीं है। अच्छा। अरे लिविया, बॉल मुझे दो। क्या ऐसे? परफेक्ट। तुम तो लाजवाब हो साइतो दोनों। अब खुद की तारीफ भी क्या ही करूं, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। अच्छा, इसलिए? लेकिन इंजरी की वजह से मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाया। ये तो बड़े अफसोस की बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जब से मैंने ये क्लैन ज्वाइन किया है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये लो। ये लो। कमाल है यार। लगता तो नहीं पहले कभी नहीं खेली। चलो अब टीम चेंज कर लेते हैं। तो लिविया, अब तुम्हारा कंपटीशन मेरे साथ है। मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। अरे वाह! तुम तो अच्छे खिलाड़ी हो। साइतो, ज्यादा 30 मार खा बनने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं बस थोड़ा जोश में आ गया था। ये बस एक नॉर्मल गेम ही तो है। हम यहाँ पर बस मजे करने आए हैं। अरे नहीं, तुम्हें नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं भी पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मुझे रूल्स याद है, हम लोग बॉल को पकड़ के 2 कदम चल सकते हैं। क्या? ये कैसे किया इसने? अरे बाप रे! क्या हुआ दोस्तों? क्या हुप को पकड़ते हुए बॉल को अंदर डालना रूल्स के खिलाफ है? तुमने तो कमाल ही कर दिया। शॉट कितना बढ़िया था। कितनी दूर बॉल फेंकी ना। और ये पहले से भाग भी नहीं रही थी। ऐसा तो प्रोफेशनल्स भी नहीं कर सकते। अरे वो दरअसल बात यह है कि मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए। सुनो लिविया। हाँ? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा था जबकि तुम एक बिगिनर हो और मुझ जैसा लड़का प्रोफेशनल बनने वाला था। मैं एकदम बेवकूफ हूँ। तुम्हें गेम में खुलकर ही खेलना चाहिए साइतो दोनों। मुझे तुम्हारा ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत पसंद आया। तुमने सही कहा, पर मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे याद आया, हमारी मास्टर आज एक लेक्चर देने वाली है। लिविया, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो? तुम्हारी मास्टर? हाँ, वो हमारे क्लैन के लीडर है और उनका नाम है नोआ मीनाकामी। मुझे यकीन है तुम नोआ मैम की बात सुनोगी तो जिंदगी के मायने सीख जाओगी। क्या वो मास्टर सच में इतनी जबरदस्त है? हाँ बिल्कुल है। नोआ मैम टिबेट की पहाड़ियों में जन्मी और पली बड़ी है। उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। डिवाइन पावर्स? वो जख्म भरना, बीमारियों को ठीक करना, मुसीबतों को दूर करके खुशियाँ ले आना, वो ये सब कर सकती हैं। क्या बात है! मतलब इस दुनिया में भी जादू होता है? कुछ नहीं, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। मेरा नाम केंजी है। मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अरे हम तो एक ही जगह काम करते हैं। मेरा नाम है साकी। तो साकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। साकी तो गई। कहानी में कितना खतरनाक मोड़ आया है। अरे नहीं, अब बेचारे केंजी और साकी का क्या होगा? हमें अफसोस है, लेकिन अब इस लड़की के होश में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। साकी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, स्क्रीन पे बार बार एक अनोखी औरत की तस्वीर और कुछ शब्द क्यों दिख रहे हैं? वो कहानी का मजा खराब कर रही है, लेकिन शायद उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। साकी के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं जीना नहीं चाहता। हे केंजी, तुम्हें मेरे साथ सोशल सर्विस करनी चाहिए। तुम तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हो। क्या तुम सोशल सर्विस का काम करते हो अकीरा? हाँ, मैं, मेरी दोस्त और फैमिली सब वर्ल्ड्स ब्रांच हिल क्लैन के मेंबर्स हैं। तुम भी आ जाओ। हेलो केंजी,
मैं इस क्लैन की मास्टर हूँ। मेरा नाम है नोआ मिनाकामी। मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है केंजी। ये सब क्या है? हमारी दुनिया को बुराई की ताकतें पूरी तरह से तबाह कर रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो एक और नया मोड़ आ गया। और ये अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? अब हम बड़ी शक्तियाँ मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगी। हमें मिलकर इससे लड़ना होगा। ऊपर वाले पर यकीन करो, उसकी ताकत से इस दुनिया को उम्मीद मिलेगी। साकी तुम उठ गई? अरे केंजी तुम? जब सभी इंसानों के दिल में बुराई पैर जमा लेगी, तब ये दुनिया एक बार फिर से अंधेरे में डूब जाएगी। अभी तो बस हमारी जंग की शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है तुम अच्छा काम करोगे। नोआ मैम, इस क्लैन के मेंबर्स होने के नाते इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। वॉरियर्स ऑफ लाइट, थैंक यू सो मच। ये तो बड़ी मजेदार कहानी थी। खासकर आखिर में जाकर उन्होंने मॉन्स्टर को हराया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जितना सोचा था तुम तो से कहीं ज्यादा समझदार हो। एक बात बताओ, बीच बीच में उस औरत की तस्वीर क्यों दिखा रहे थे? और बाद के हिस्से में वो अजीब आवाज क्या थी? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ये सब बात करके क्या फायदा। चलो खाते हैं। तुम्हें खाना अच्छा लगा? हाँ, खासकर ये चिकन डिश, ये बहुत बढ़िया है। इसे हम केईचान कहते हैं। ये गीफू की एक स्पेशल डिश है। ऐसा है क्या? चिकन में ये मीसो का फ्लेवर इतना अच्छा है कि दिल खुश हो गया। वैसे लिविया, क्या तुम बता सकती हो कि तुम खाने में क्या क्या खाती हो? हमेशा मैं तो खाने में सबसे ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स खाती हूँ। उसके अलावा करी और चावल जो सोशल वर्कर्स देते हैं, और ग्रास हॉपर्स भी। ओह अच्छा, ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स मतलब तुम ग्रास हॉपर्स जैसे गंदे कीड़े खाती हो? हाँ, उन्हें तलकर खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही वो मास्टर है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये वही है। अच्छा, कैसे हैं आप सब? आज शाम आप सब से मिलकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमारी दुनिया में हर जगह मायूसी फैली हुई है, लेकिन हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस क्लैन के मेंबर्स, इस फैमिली के सभी मेंबर्स ये अपनी वो डिवाइन पावर्स कब दिखाएंगी यार? सकते हैं। आज मैं आप सबके सामने हमारे एक मेंबर को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देना चाहती हूँ। सेजी उचियामा। हाँ, प्लीज यहाँ पर आइए। सेजी उचियामा ने क्लैन के लिए 5000 हेल बिल्स डोनेट किए हैं। अरे, मुझे और मेहनत से काम करना होगा। इन्होंने जो डोनेशन दिया है उसके लिए मैं खुद अपनी तरफ से इन्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ऊपर वाले, इस शख्स को दुनिया की हर मुसीबत से बचाना। एक जादू जो किसी को हर मुसीबत से बचा सकता है? क्या सच में ऐसा कोई जादू होता है? सब लोग पीछे रहो, अगर कोई भी आगे आए तो इसे मार डालूंगा मैं। साइतो दोनों, क्या ये अभी भी कोई कहानी दिखा रहे हैं? क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उचियामा, क्या तुम बता सकते हो ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, फिर भी वो अपने डर को अच्छे से छुपा रही है। अब सब लोग ध्यान से सुनो, ये एक बहुत बड़ी ढोंगी और धोखेबाज औरत है। इस औरत ने तुम सबका ब्रेन वॉश किया है। इन लोगों ने 3 साल पहले मेरी बहन को ऐसे ही फंसाया था और उसका सब कुछ हड़प लिया, और फिर उसने हमारी फैमिली में पैसे चुराए, और उसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। मासूमों के साथ ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्या ये सच बोल रहा है? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, प्लीज तुम लोग उचियामा को गलत मत समझो।
यहाँ पर हम सब एक फैमिली की तरह ही तो है। हद है। तो फिर हमें इस बात का सबूत दो कि तुम धोखेबाज और ढोंगी नहीं हो। तुम्हें सबूत चाहिए? तुमने अभी 2 मिनट पहले ही मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं इस दुनिया की हर मुसीबत से बचा रहूंगा, है ना? तो चलो तुम्हारे इस चमत्कारी आशीर्वाद का इम्तिहान लेते हैं। इसने तो खुद को ही चाकू मार लिया। तो हमारी मास्टर, तुमने तो मुझे अभी अभी आशीर्वाद दिया था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर बताओ कि ये कैसे हुआ? वो आशीर्वाद मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम बुरी ताकतों से बच सको। मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकती। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ मैं। तो ठीक है नोआ मैम, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो प्लीज मुझे अपनी चमत्कारी शक्तियों से बचा लीजिए ना। इस तरह चुपचाप बैठे रहकर अपने एक क्लैन मेंबर को इस तरह मरने तो नहीं दोगे ना आप? क्या मैं? मुझे लगता है उसे जख्म भरने का जादू करना नहीं आता। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे लिविया रुको। रुक जाओ। अब तुम कौन हो? मैं एक मामूली बेघर लड़की हूँ। अरे दर्द तो बंद हो गया। चलो तुम ठीक हो गए। चोट का निशान रह जाएगा लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ये तो हमारी सेवियर है। हाँ? मैं समझ गई हूँ तुम कौन हो। तुम ही वो सेवियर हो जिसे ऊपर वाले ने स्वर्ग से हमारे लिए भेजा है। ये क्या बोल रही हो? मैं आपके यहाँ पर आने का कब से इंतजार कर रही थी। लेडी सेवियर, हमारे इस क्लैन की सारी चीजें अब आपकी हैं। तो प्लीज हमें मुक्ति का रास्ता दिखाइए। अरे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेडी सेवियर, प्लीज हमें मुक्ति दिला दो। आगे का रास्ता दिखाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। वैसे भी किसी को मेरा बेसब्री से इंतजार है। मैं तो चली। रुक जाइए लेडी सेवियर, सब लोग सुनो, इन्हें जाने मत देना। ये किसी भी हाल में यहाँ से जाने ना पाए। प्लीज रुक जाओ लिविया, प्लीज मत जाओ। नहीं, तुम हमारी लेडी सेवियर हो। सुनो साइतो दोनों, मैं लेडी सेवियर नहीं हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पर मुझे तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलकर बहुत मजा आया। मुझे काफी वक्त बाद अपनी उम्र के लोगों के साथ मजे करने और वक्त बिताने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना फुदक फुदक के मत चलो। मैं तो चलूंगी। सुनो सॉस्के, मुझे ना एक स्केटबोर्ड चाहिए। एक स्केटबोर्ड? हाँ, मैं शॉपिंग और लाइब्रेरी उसी पर जाऊंगी। क्या कहते हो? अच्छा, शायद मेरे पास मेरा पुराना बोर्ड पड़ा होगा, एक बार देखना पड़ेगा। सच में? अरे रुको! बाप रे, बाल बाल बची। सारा, जरा एक बात बताओ यार, दिमाग से पैदल हो गया? क्या कहा तुमने? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और अगर दिमाग से पैदल हूँ भी तो क्या हुआ? पैदल चलना तो अच्छा होता है ना? अरे बाबा, पैदल का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पैदल निकल जाओ। मेरा मतलब तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? अरे सुनो, तुम कैसे हो? ओह, और ये कौन है? मेरा नाम है सारा द ओदिन। मैं स्वीडन के उलेन से आई एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। ये है स्वीट सारा की स्टोरी। तुम तो बहुत स्वीट हो। और सारा, मेरा नाम है हारुका नेया। जब सॉस्के हमारी एजेंसी में काम करता था तब मैं इसकी जूनियर थी। तुम्हारी एजेंसी? हाँ, कुसानागी डिटेक्टिव एजेंसी, जो कि गिफू की सबसे बड़ी एजेंसी है।
मतलब तुम इतनी बड़ी जगह पर काम करते थे? हाँ, ये सब पुरानी बातें हैं। तुमने कुछ वक्त पहले ही अकेले काम करना शुरू किया है ना? ये हमारा सबसे अमेजिंग डिटेक्टिव था और तब इसने सबके सामने कहा था, मैं सबको वैसा डिटेक्टिव बन के दिखाऊंगा जैसा मैं बनना चाहता हूँ। ये तो सच में कमाल है। अरे जाने दो यार, प्लीज पुरानी बातें मत करो। खैर ये बताओ कि मुझसे मिलने क्यों आई हो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तुमसे बिना काम के नहीं मिल सकती? आज हमारे पास एक क्लाइंट आई थी, लेकिन उसके पास हमारी फीस देने जितने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास आने के लिए कहा। वैसे उसे काम क्या करवाना था? एक बच्ची के बुलिंग के मामले की जांच करवानी थी। उसकी मॉम को लगता है कि उसे बच्चे स्कूल में परेशान करते हैं। अच्छा ये बात है। पर तुम उस एजेंसी को केस क्यों दे रही हो जो तुम्हारा कंपटीशन है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तो बस अपने सीनियर सॉस्के का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्रेसिडेंट को भी लगता है कि सॉस्के ये केस संभाल लेगा। उन्हें अभी भी मुझसे उम्मीद है, ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। उससे मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? वो एक क्लब में गए थे जहाँ लड़कियाँ स्पेशल सर्विस देती हैं और तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई। क्या फिर से? वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा। दरअसल वो वहाँ काम से गए थे। सुनो सुनो, स्पेशल सर्विस क्या होती है? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो सॉस्के, मुझे अब कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। चलो बाय बाय सारा। बाय। सॉस्के, आज तुमसे फिर मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। सुनो सॉस्के, बोलो क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेहा भी तुम पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हारे साथ उसका बर्ताव देखकर मुझे इस बात का पक्का यकीन है। वो तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। हाँ यही तो नेहा की खासियत है, वो है ही ऐसी। क्या मतलब? वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे वो दुनिया की सबसे भोली और सबसे नेक दिल लड़की है, जबकि सच ये है कि वो एक नंबर की नौटंकीबाज है। लेकिन वो ऐसा नाटक क्यों करती है? ट्रेनिंग में यही सिखाया है। वो कुसानागी डिटेक्टिव एजेंसी की लीडिंग अंडरकवर एजेंट है जो लोगों के रिश्ते तोड़वाने का काम करती है। मैं कुछ समझी नहीं। उसका काम है पहचान बदलकर शादीशुदा या प्यार करने वाले जोड़ों के बीच दरार डाले। देखो रिश्ते में धोखा देना अलग बात है, लेकिन इन मामलों में किसी ने कुछ गलत नहीं किया होता, इसलिए मुझे उसके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का दिल तोड़ नहीं सकता। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। आखिर दो प्यार करने वालों के बीच में दरार डालना काम थोड़ी होता है सॉस्के। हाँ, मैं इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इसी वजह से तुमने उसकी एजेंसी में काम करना छोड़ा था? जो लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हो, भले ही उससे किसी बेकसूर को तकलीफ हो, ऐसे लोग और ऐसी एजेंसी के साथ मेरा दिल काम करने को कभी गवारा नहीं कर सकता। क्या बात है? आखिर मेरा स्टूडेंट सीख ही गया। तुम्हारे लिए इंसाफ सबसे जरूरी है और तुम सिर्फ अच्छे लोगों के लिए काम करना चाहते हो। तुमने सही कहा, शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। वो क्लाइंट जिसे नेहा ने भेजा है, यानी मामी नागानावा, वो शाम को ही मेरे ऑफिस में आई। तो मैडम, आपको अपनी बच्ची के सताए जाने के मामले की जांच करवानी है? हाँ, न जाने क्यों मेरी बेटी कुछ वक्त से अजीब उस औरत ने मुझे बताया कि यूना ने है अक्सर कोई खुद उसे ही अपने परेशान कर जूते रहा और है। स्कूल यूनिफॉर्म साफ करने शुरू कर दिए थे, जबकि पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। ये बदलाव बहुत ज्यादा अलग था, और कुछ वक्त से जब भी वो घर आती है उसकी किताबें गीली रहती हैं। लेकिन जब उसने अपनी बेटी से पूछा कोई उसे परेशान कर रहा है, तो उसने मना कर दिया। माँ ने स्कूल वालों से भी बात की, उन्होंने कहा था सच का पता लगाएंगे, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे यकीन था कि इस मामले में सबसे सही तरीका था खुद जाके उस लड़की से बात करना। यूना, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। आई एम सॉरी मिस नागानावा, लेकिन बेहतर होगा कि आप बाहर ही इंतजार करें। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम लोग कौन हो, क्या चाहिए? अरे तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा नाम है सॉस के कबुराया। मुझे तुम्हारी मॉम ने बुलाया है। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या? एक डिटेक्टिव? पर लगते नहीं हो। और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? मेरा नाम है सारा द ओदेन और मैं अभी 13 साल की हूँ। मैं स्वीडन के उलन से आई हूँ। तो एक डिटेक्टिव को मुझसे क्या काम है? हमें पता चला है कि स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करता है, तो हम तुम्हारी मदद करने और तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाने आए हैं। नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो घर आने पर तुम्हारे जूते और यूनिफॉर्म गंदे क्यों रहते हैं? गंदे होने का और परेशान होने का कोई रिलेशन नहीं है। और तुम्हारी बुक्स भी डेली गीली रहती हैं। वो तो बारिश की वजह से हो जाती है। ये लड़की तो बहुत ही जिद्दी और तेज है।
मुझे घुमा फिरा कर बात करके इस लड़की से सच उगलवाना होगा। हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे पास रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स की कितनी बुक्स हैं? अरे सारा, तुम्हें रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स पसंद है? और क्या, आई लव इट। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? ज़ुगलियांग। ओह, ज़ुगलियांग। हाँ, मैं समझ गई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं असली फैन नहीं हूँ और सिर्फ फेमस कैरेक्टर्स को जानती हूँ, है ना? हाँ, ऐसा ही लगा। ये बुक्स पढ़कर शुरू में लगा कि ज़ुगलियांग को इन कहानियों में जानबूझकर महान दिखाया गया है। वो असल में उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैंने उस वक्त की पॉलिटिक्स और लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि वो उन कहानियों के मुकाबले असली हिस्ट्री में बहुत जाबाज और नेक आदमी था। उसके बाद मैं हमेशा के लिए उसकी फैन हो गई। हाँ, क्या बात है। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन है? आजकल मुझे दोंगबाई बहुत पसंद है। वो कौन है? वो दोंगजुओ की पोती है। इन नॉवेल्स में उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन दोंगजुओ के बायोग्राफी के नोट्स में लिखा हुआ है। मैंने उसका एक नॉवेल पढ़ा और उसकी फैन बन गई। ओह, देखो ये रही। वैसे देखो, लीड कैरेक्टर पे ऐसे टेक्स्ट कौन लिखता है? कहना पड़ेगा जापानीज लोग सोचते तो अलग है। हाँ, सही कह रही हो। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा लगता है तुमने रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स पूरी तरह चाट रखी है। चाटने से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड को ये बुक पसंद है तो कभी कभी पढ़ लेती हूँ और कुछ नहीं। फिर तो तुम्हारे डैड बहुत कमाल के होंगे ना? वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। हम दोनों सेम टू सेम हैं। पता है, मेरे डैड भी 2 महीने पहले गुजर गए। क्या कह रही हो? 2 महीने पहले? तुम इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई? हाँ, अब क्या बताऊँ, वो मुझसे ज्यादा मिलते जुलते ही नहीं थे। और वैसे भी मैं खुद ही बहुत खतरनाक हालातों में फंसी थी, इसलिए डैड का गम मनाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, खैर छोड़ो, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। पर इस देश में मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें कुछ वक्त से परेशानी हो रही है ना? नहीं, मेरी लाइफ में भी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये बुलिंग होती क्या है और कोई तुम्हारे साथ ये क्यों कर रहा है? क्या? वैसे मेरे बड़े भाई बहन भी अक्सर मुझे सताया करते थे। मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा होगा। इसे भाई बहनों की छोटी लड़ाइयों जैसा मत समझो। बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल नहीं है, समझी ना तुम? मतलब खाने में जहर मिलवाना या किसी को मरवाने के लिए असैसिन्स भेजने को लोग इस देश में बुलिंग नहीं कहते हैं। जहर मिलाना, असैसिन्स भेजना? क्या तुम थ्री किंगडम्स के जमाने से आई हो? रुको। इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसी कई खतरनाक जगह भी होती हैं। अच्छा, ठीक है। खैर, तुमने अभी जो कहा उससे ये लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि फैमिली के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सता रहे हैं। मॉम को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। वो सच ये है कि हाँ, स्कूल में मुझे बुली किया जाता है। तुम घबराओ नहीं, बस हमें पूरी बात बताओ। वो मुझ पर पानी डालते हैं, रोज स्कूल में मेरी यूनिफॉर्म और बुक्स गंदी करते हैं। क्या उन लोगों ने कभी तुम्हारे पैसे छीने या फिर तुम पर हाथ उठाया है? तुम मुझे खुल के बता सकती हो। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। तो बात उस हद तक पहुँचे उससे पहले ये सब रोकना होगा, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, तुम लोग बीच में मत पड़ो प्लीज। अगर मैं बात को ना बढ़ाऊं तो वो कभी ना कभी बोर होकर मुझे अकेला छोड़ देंगे। कोई तो वजह होगी कि तुम इस बात को दबा कर रखना चाहती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि सच्चाई को जानकर तुम्हारी मॉम परेशान होंगी? शायद यही बात है। वो दरअसल उन लड़कियों की लीडर, उस कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी है जिसमें मॉम काम करती हैं। हाँ? मेरे मिडिल स्कूल में जाने के तुरंत बाद डैड गुजर गए, तो घर की सिचुएशन को देखते हुए मॉम को नौकरी ढूंढनी पड़ी। और जिस औरत ने मेरी मॉम को वहाँ काम दिलवाया वो उन लड़कियों की लीडर की मॉम है।